ही आक्रमण किया था, पर मुझ पर आक्रमण करने वालों को यह कैसे ज्ञात हुआ कि मैं आ रहा हूं? आप भ्राता सुशील को इसलिए नहीं भेज सकते क्योंकि किचिक जानता है कि वो वहां आ रहे हैं, पर किचिक को यह नहीं पता चलेगा कि भ्राता के स्थान पर मैं वहां आ रहा हूं। कीचक तक ये सूचना पहुंची कैसे? अर्थात राजभवन में कोई है जो मुझे मृत देखना चाहता है। वैसे में तक्षशिला पहुंचने के लिए आवश्यक है कि मैं पाटलिपुत्र से संपर्क ही न बनाऊं, क्योंकि इस आक्रमण ने मुझे ये दूसरा अवसर दिया है गोपनीयता बनाए रखने के लिए। अर्थात अब मेरे पास कोई समर्थन नहीं होगा। मैं चुरा के लाया विशेष आपके लिए। ये मुझे वापस दीजिए। क्यों? तेरा है क्या? तुम्हारा भी तो नहीं है, और जिसका है मैं उसे वापस लौटा दूंगा। अपने कार्य में ध्यान दे, अन्यथा तुमने मुझे वापस नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें किसी का सामान चुराने भी नहीं दे सकता। रात्रि के भोजन के पश्चात साहस हो तो मुझसे नीचे मिलना। देखता हूं कितना गाढ़ा रक्त है तेरा। आराम से। जब राजकुमार द्रुपद हमारे गर्भ में थे तब हम मां से प्रतिदिन ये वतक बनवाते थे। रानी धर्मा, आप किसी भी मां के लिए एक प्रेरणा है। समय ही कितना हुआ है अपने पुत्र को खोए, फिर भी कितनी शीघ्र अपने आप को संभाल लिया। नहीं महारानी, संभालने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं अशोक सुरक्षित है, वो जीवित है, और एक क्षण के लिए ये मान भी लूं कि अशोक जीवित नहीं है, फिर भी मुझे तो गर्व ही होगा ना कि उसने मगध की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और मैं दुखी तो बिल्कुल नहीं। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपनी दूसरी संतान को भी इस मातृभूमि के लिए समर्पित कर दूंगी। मुझे लगा तुम यहां नहीं आओगे। तुम जो लेने आए हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे मुझसे जीतना होगा। मदिरा नहीं पीते हो, दलिया तो खाते हो ना? अरे ये कहाँ गया? इधर ही तो रखा था मैंने।
नवीन तरह के मैंने भोजन बनाए और खाए, लेकिन दलिया, इससे बुरा स्वाद किसी का नहीं होता। हम में से जो भी अधिक दलिया खाएगा वो विजयी। नहीं, तब महत्वपूर्ण वस्तु ऐसे नहीं खो सकता। विजयी हुआ। विजय तुम अवश्य हुए, लेकिन और भी चरण शेष हैं। मुझे स्मरण है, मैंने यही रखा था। फिर कहाँ जा सकता है? कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया? तुम्हें चोट लगी थी, फिर भी तुमने इसके लिए इतनी पीड़ा सही। आखिर इसमें क्या है? ये उसके लिए जिसने मेरे प्राण बचाए। और वैसे भी माँ कहती है कि किसी की भी सहायता करते समय अपनी पीड़ा नहीं देखनी चाहिए। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम चोर निकलोगे। वापस तो इसे।
कहने को बिछड़ी बनने जा रही और धैर्य फूटे पन का भी नहीं। जिसने चुराया था उससे जीत कर ला रहा हूं तुम्हारे लिए। और तुम अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सुनो, रुको। सुनो, रुको। वापस दो मुझे। एक हाथ लो, एक हाथ दो। ये कौन सी बात हुई? ये मेरा है, मुझे वापस दो। तो वो मेरा है। देखो, ये मुझे वापस दे दो। मुझे वो वापस दो। मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगा, ये मुझे वापस दो। तो मैं भी बार बार नहीं कहूंगी। मुझे वो वापस दो, मैं ये वापस दे दूंगी। तो वापस दो। पहले उसे वापस दो। भांते, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। कुछ समय से मुझे क्रोध आने लगा है। मैं अपने आप से नियंत्रण खो देता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं सारे संसार को नष्ट कर दूं। इतना क्रोध, एक अलग सी शक्ति आ रही है मुझ में। जब भी क्रोध आए तो इतना स्मरण रखना कि ये क्रोध केवल तुम्हें क्षति पहुंचा सकता है। जी भांते। एक हाथ लो, एक हाथ दो। अरे, तुम्हारा तो रथ निकल रहा है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, बालक, संभालो अपने आप को। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो नौकायान स्वच्छ रखने का कार्य करना है। अरे, उसका घाव खुल गया है। वो कार्य कैसे करेगा? मैं करूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, ये ठीक कह रही है। तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। अगले ही तट पर उतर जाना, अपने घाव का उपचार करना और फिर नहीं, मैं ये यात्रा स्थगित नहीं कर सकता हूं। मुझे तक्षशिला पहुंचना है। मैं श्रम करूंगा, और जब मुझे कोई समस्या नहीं तो फिर किसी और को समस्या क्यों? तुम तक्षशिला जाने के लिए इतने आतुर क्यों? यदि तुम्हें व्यवसाय ही करना है, तुम मछुआरे हो, किसी भी तट पर यह कार्य कर सकते हो। हाँ, कर सकता हूं, परंतु तक्षशिला में व्यवसाय के आय बढ़ाने के असंख्य अवसर मिलेंगे, और फिर जितनी शीघ्र मैं धन कमा सकूं, उतनी शीघ्र मैं अपनी मां के पास वापस लौट सकता हूं। बालक, तक्षशिला में व्यापार ठप हुआ है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं ताकि वो भूख के मारे ना मरें, और तुम वहीं जाना चाहते हो? कुछ बड़ा करने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना। जब सब पलायन कर रहे हैं तो तक्षशिला में श्रमिकों की आवश्यकता होगी, अर्थात आय बढ़ने की पूरी संभावना है। नहीं नहीं नहीं, तुम कार्य नहीं करोगे। अगर कहीं तुम मेरी नौका पे मरमर आ गए तो? मैं आप शगुन नहीं चाहता हूं, और वैसे भी बिना किराए की यात्रा करने की यहां किसी को अनुमति नहीं है। तुम अगले तट पे उतर जाना। इनकी सहायता करने के लिए सब किया, और इन्होंने उल्टा मुझे ही संकट में डाल दिया। सुषिम राक्षस की बातों में फंस चुका है, और उसे विश्वास हो गया
कि राक्षस उसके साथ है। 13 दिन के राजकीय शोक का समय पूरा होते ही सुषम तक्षशिला के लिए प्रस्थान करेगा और हमें सुनिश्चित करना है कि राक्षस कीचक से भेंट करके उसे आगे की योजना के लिए तैयार करेगा। हेलेना, महारानी। राजमाता, धर्मा के गर्भ में पल रही संतान का क्या करना है? सोचने का समय नहीं है हमारे पास राजमाता। धर्मा में परिवर्तन स्पष्ट है और ये परिवर्तन हमारे लिए अच्छा नहीं। हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी महारानी, जिसमें हमें जो चाहिए वो भी हो जाए और लगे कि जो हुआ वो दुर्घटना थी, ताकि हम पर संदेह न हो किसी को। यह अवश्य आचार्य का संकेत है मुझे मेरी समस्या के समाधान तक पहुंचाने के लिए। एक बार जब हम कोई कार्य आरंभ करें तो असफलता के भय से उसे बीच में छोड़ना उचित नहीं। ऐसा होगा कि पवन तुम्हारे गंतव्य के अनुकूल नहीं, तुम्हारे विरुद्ध है। ऐसे में रुकना नहीं, अपितु अपनी नौका की पाल की दिशा परिवर्तित कर उसी पावन की तीव्रता को अपनी शक्ति बना लेना। क्या पढ़ रहे हो?